अब आपको बताते हैं किसके बीच मुकाबला था, किसने किसको शिकस्त दी है और कौन चुनावों में जीता है। सबसे पहले बात करेंगे सांवेर विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट जिन्हें पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी, मंत्री पद दिया था, वो जीत गए हैं। इनके खिलाफ प्रेमचंद गुड्डू मैदान में थे, जिनकी हार हुई है। प्रेमचंद गुड्डू जो कि अपना पाला बदल कर आए थे, अब उनकी हार हो गई है। कांग्रेस ने उनके ऊपर भरोसा जताते हुए उनको टिकट दिया था, लेकिन यहां पर भारी मतों के साथ तुलसी सिलावट ने जीत दर्ज की है। सुवासरा की बात करेंगे। सुवासरा से हरदीप सिंह डंग ने जीत दर्ज की है। हरदीप सिंह डंग भी अपना पाला बदल के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और अब उन्हें पार्टी ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया था और उन्हें वो भरोसा कायम रखा, उन्होंने जीत दर्ज की है। तो वहीं राकेश पाटीदार जो कि उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी थे, मैदान में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था। राकेश पाटीदार की हार हुई है। अब बात करेंगे मेहगांव विधानसभा सीट की, जहां पर बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार ओपीएस भदौरिया ने जीत दर्ज की है। 12,077 वोटों से ओपीएस भदौरिया जीते हैं। हालांकि शुरुआती राउंड में पीछे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कवर किया और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को उन्होंने हरा दिया है। और अब बात करेंगे मांधाता विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह पटेल जीते हैं। भारी मतों के साथ उनकी यहां पर भी जीत हुई है। मांधाता बेहद ही महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी, कड़ा मुकाबला यहां पर भी था। उत्तम राज नारायण सिंह उनके सामने थे। कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया था, लेकिन उन्होंने यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन न करते हुए उनकी हार हुई है। लोगों ने यानी कि जनता ने नारायण पटेल पर, बीजेपी पर भरोसा जताया। बदनावर की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की जीत यहां पर हुई है। लगातार इस सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी। कांग्रेस की यहां पर हार हुई है। बदनावर से कमल सिंह पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिनकी हार हुई है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला बदनावर से देखने को मिल रहा था। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव वर्सेस कमल सिंह पटेल। राजवर्धन सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की है। बमोरी विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां से महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी के प्रत्याशी, जिनको पार्टी ने भरोसा जताया, उनके ऊपर टिकट दिया और उन्होंने वो भरोसे को कायम रखा। उन्होंने जीत दर्ज की है। विधानसभा के वो अब सदस्य बन चुके हैं। बीजेपी की यहां पर जीत हुई है, कांग्रेस की हार हुई है। कन्हैयालाल अग्रवाल कांग्रेस के प्रत्याशी, जिनकी हार हुई है। शिकस्त का मुंह उनको देखना पड़ा है। और आइए नेपानगर से कौन जीता है वो भी आपको बता दें। सुमित्रा देवी कास्डेकर बीजेपी से प्रत्याशी, उनकी अब जीत हो गई है। आपको बता दें कि नेपानगर में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही। शुरुआती राउंड में बड़े ही फेरबदल देखने को मिल रहे थे, लेकिन आखिरकार सुमित्रा देवी कास्डेकर ने जीत दर्ज की है। भांडेर की बात करें तो रक्षा सिरोनिया की जीत हुई है। बीजेपी यहां से जीती है और खाते में अब भांडेर भी बीजेपी के आ चुका है। अशोकनगर विधानसभा सीट की हम बात करें तो बीजेपी के जजपाल सिंह जज्जी की जीत हुई है। अशोकनगर की बात करें तो शुरुआत में यहां पर भी कई फेरबदल देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने आखिरकार अपनी जीत दर्ज की है। अनूपपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से बिसाहू लाल सिंह, जिनके ऊपर चुनावों के पहले एक तरह से तलवार भी लटक रही थी अपने बयानों को लेकर, उन्होंने लेकिन जीत दर्ज की है। जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। हाट पिपलिया विधानसभा सीट की बात करें, बीजेपी ने जीत दर्ज की है। मनोज चौधरी को यहां से लोगों ने भरोसा जताते हुए विधानसभा भेजा है। मुंगावली विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां से ब्रजेंद्र सिंह यादव, उनकी जीत हुई है। बीजेपी के प्रत्याशी, उनके ऊपर भरोसा जताया, बीजेपी ने टिकट दिया, उन्होंने भरोसे को कायम रखा। जौरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से सूबेदार सिंह राजौधा को टिकट बीजेपी ने दिया था। बीजेपी की यहां से बड़ी जीत हुई है। सूबेदार सिंह अब विधानसभा के सदस्य बन गए हैं। विधानसभा लोगों ने सूबेदार सिंह राजौधा को भेजा है। तो ये कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा था। अंबा विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने यहां से बड़ी जीत दर्ज की है। कमलेश जाटव यहां से बीजेपी के प्रत्याशी थे। तो एक बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की है। 19 सीटों पर बीजेपी ने अपना जो दबदबा है अब वो बना लिया है, तो वही 9 कांग्रेस के हाथ में आए। गोविंद सिंह राजपूत एक बड़ा नाम, कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। सिंधिया समर्थक वो जीत चुके हैं सुर्खी से, उनके सामने पारुल साहू थी, लेकिन उनकी अब हार हो गई है।
पोहरी विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से सुरेश धाकड़ की जीत हुई है। बीजेपी के वो प्रत्याशी थे, बीजेपी ने भरोसा जताया। सुरेश धाकड़ की जीत हुई है। यहां से लोगों ने, जनता ने उनके ऊपर भरोसा भी जताया। प्रद्युम्न सिंह लोधी काफी चर्चाओं में भी रहे। चुनावों के पहले बड़ा मेलरहा सीट से उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं प्रभुराम चौधरी की बात करें, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और अब सांची से उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है। ग्वालियर की बात करें तो प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी के प्रत्याशी थे, संध्या समर्थक माने जाते हैं। एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। देर रात को ये नतीजे आए। सतीश सिकरवार को यहां से बड़ी जीत मिली। और डबरा से बात करें तो यहां से मंत्री इमरती देवी पर भरोसा जताया था, लेकिन मंत्री इमरती देवी यहां से हार गई हैं। मंत्रियों को शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है। बीजेपी की प्रत्याशी थी मंत्री इमरती देवी। सिंधिया समर्थक यहां से सुरेश राजे ने इमरती देवी को हराया। कांग्रेस की यहां से जीत हुई है, जो कि इमरती देवी के लिए एक बड़ा झटका है। ब्यौरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। रामचंद्र दांगी यहां से अब लोगों की पसंद बने हैं। मुरैना विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस की जीत हुई है। राकेश मवई को लोगों ने जिताया है। सुमावली विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत, विजयी हुए हैं अजब सिंह कुशवाहा। और दिमनी विधानसभा सीट से कांग्रेस की जीत हुई है। युवा नेता रविंद्र सिंह तोमर को लोगों ने जताया है, भरोसा जताया है कांग्रेस के ऊपर दिमनी से। अगर मालवा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस के विपिन वानखेड़े युवा चेहरा है, युवा नेता है। एनएसयूआई की भी पहली पसंद ये माने जाते हैं। आगर मालवा सीट से लोगों ने उन्हें एक बड़ी जीत दी है। करेरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से भी कांग्रेस की जीत हुई है। प्रागीलाल जाटव, जो कि एक कड़ा मुकाबला देते हुए शुरुआत में ही नजर आ गए थे और उन्होंने लास्ट तक भी अपनी जो दबदबा है वो बरकरार रखा। प्रागीलाल जाटव की एक बड़ी जीत हुई। गोहद विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर लगातार संशय बना हुआ था, लेकिन मेवाराम जाटव ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने यहां से यानी कि जीत दर्ज की है। तो ये वो सीट्स हैं जहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसके पहले बीजेपी की भी आपको हमने सीट दिखाई कि किस तरह से बीजेपी के प्रत्याशियों पर अब लोगों ने भी भरोसा जताया है। और लगातार अपडेट्स